हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। जो मैंने पिछले लेक्चर में बातें आप लोगों को समझाई थी, आई होप आप लोगों ने उन सब बातों पर अमल किया होगा और आगे भी मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा अच्छे से। हम आज से अब प्रॉपरली अपनी स्टडीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इस सीक्वेंस में जो सबसे पहला चैप्टर आएगा वो है कौन सा हमारे सामने, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऑल्दो मैंने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें आपको क्लियर करी थी करंट को लेकर, बट आज से हम प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो और नोट्स साथ के साथ बनाते रहो, ठीक है। बाद के लिए मत रखना, क्योंकि बाद में फिर क्या होता है कि वो बर्डन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, हम लोग समहाउ उसको इग्नोर कर देते हैं, तो फिर वो दिक्कत करता है। तो साथ के साथ नोट्स आप लोग बनाएंगे, मतलब अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग देख रहे होंगे, तो आप पॉज कर करके पूरा पेज जो है कॉपी करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने नोट्स पर लास्ट क्लास में आपको एक अच्छा खासा लेक्चर दिया था, तो नोट्स को आप हल्के में मत लीजिएगा, उसको प्रॉपरली आप लोग मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। तो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ना क्या होता है? देखो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमें यहाँ पे चार्ज स्टडी करना होगा। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, ठीक है, और डायनामिक्स मतलब मोशन। तो हमें चार्ज स्टडी करना होगा मोशन में, तो चार्ज इन मोशन की बात होगी यहाँ पे। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो कौन सा चैप्टर था बच्चों? वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। एंड इन दैट चैप्टर व्हाट डू वी स्टडी? In electrostatics we study charge at rest, okay. So we study in electrostatics all the properties of charge at rest, ठीक है। Now we are going to discuss about motion of charge, ठीक है। चार्ज इन मोशन स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, ताकि इस चैप्टर का जो बेसिक है वो बिल्डअप हो सके, कॉन्सेप्ट्स आपके आगे चल के और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बातें यहाँ पे मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो कि आपको हो सकता है कि फेमिलियर लगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। टाइप्स ऑफ सॉलिड देख लेते हैं फटाफट बच्चों। तो सॉलिड्स के ना 3 टाइप होते हैं। एक डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ चार्ज, हम लोग 3 तरह से इसे कैटेगराइज करते हैं। एक होता है कंडक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है, आप लोग जानते होंगे इसको, इंसुलेटर्स, ठीक है बेटा। और तीसरा क्या होता है बच्चों? तीसरा होता है सेमी कंडक्टर्स, फाइन। सो द थर्ड वन इज व्हाट? सेमी कंडक्टर, ओके। और अब आप इसको कैटेगराइज कर रहे हो किस बेसिस पे? फ्लो ऑफ चार्ज। आप जानते हो यहाँ पे दिस इज नॉट टू मेंशन दैट कंडक्टर, इन कंडक्टर्स we have some flow of charge, they allow flow of charge through them, and in insulators flow of charge is not allowed, and semiconductor में क्या होता है? moderate properties होती हैं। तो ये बेसिक बात आपको पता रहनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ना चार्ज कैरियर, ये और ध्यान रख लो जो अब मैं बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ चार्ज कैरियर, मतलब जो चार्ज हमने पढ़ा था ना लास्ट यूनिट में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसे कैरी कौन करता है? तो मैं बात कर रहा हूँ चार्ज कैरियर्स की इन 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 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंसेस में चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं, हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो लेट मी टॉक अबाउट फर्स्टली कंडक्टर्स, ओके। सो इफ आई टॉक अबाउट कंडक्टर्स, in the case of conductors, students, we find charge carriers in the form of free electrons. Getting it? Only there are free electrons which help in flow of current. The second one is electrolytic solution. अब इसको समझो आप। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन तुम्हें याद है कहाँ पे यूज़ होता है? कहाँ पे यूज़ होता है बताओ? बैटरी में यूज़ होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन केमिस्ट्री में आपने अच्छे से पढ़ा होगा इस बारे में। तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये 1 नंबर में आपके सामने क्वेश्चन इस पर बन सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है वो है गैसेज। If we talk about gases, in case of gases there are
फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल बेसिक बात थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, इसको कॉपी ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, इसे कॉपी ज़रूर कर लीजिएगा पॉज करके, जो मैंने बतलाया था तरीका आपको शुरुआत में। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब धीरे धीरे चैप्टर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यू विल फाइंड इट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पर आता हूँ मैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम microscopic details, microscopic picture of a conductor. In this chapter our focus will remain only on conductors, although I have told you about insulators, semiconductors, gases, electrolytic solutions as well, but our focus will remain only on conductors. So now we are going to discuss about microscopic view of a conducting wire, of a conductor, or we can say a conducting wire. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक अ कंडक्टिंग वायर, और उसके अंदर हम लोग देखने वाले, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे लेवल पे देखने वाले हैं, अंदर उसमें झांक के देखने वाले हैं कि यार वायर के अंदर, एक कंडक्टिंग वायर के अंदर चल क्या रहा है, चलेगा क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अलग अलग दो पार्ट में इस सिचुएशन को डिवाइड करता हूँ। पहला जो कैटेगरी है ये है विदाउट यूजिंग एनी बैटरी। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या है बच्चों, विदाउट यूजिंग एनी बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या है यार, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट यार नाम से तो आप जानते ही हो। ठीक है, और यहाँ बैटरी के साथ, विद बैटरी क्या बिहेवियर होगा, इसको हमें थोड़ा सा समझ लेना है, फिर उसके बाद हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ा सकते हैं इजीली। तो जब हम बैटरी को यूज़ नहीं करते हैं और जब यूज़ करते हैं, दोनों स्थितियों में, दोनों सिचुएशंस में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चेंजेस आते हैं किसी कंडक्टर पर। सो लेट मी कंसीडर अ कंडक्टिंग वायर। ओके, एक मैंने कंडक्टिंग वायर ली बच्चों यहाँ पे। ठीक है जी, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये एक कंडक्टिंग वायर हो गई। ठीक है साहब, और एक सेम टाइप की कंडक्टिंग वायर इस केस में भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब आप सोचेंगे कि वायर ऐसी तो होती नहीं है सर, कोई बात नहीं, हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू की बात कर रहे हैं तो हमें अंदर देखना है, तो फिर इसको थोड़ा सा हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कोई बैटरी नहीं लगाई हुई है। ठीक है, नो बैटरी मीन्स नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंड्स के अक्रॉस आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो आपका आंसर होगा 0। और यहाँ पे आप बैटरी यूज़ कर रहे हो, तो बैटरी को हम ऐसे शो करते हैं। देखो, ये तो कंडक्टिंग वायर है और ये ऐसे गया, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये बैटरी का सिंबल होता है। और यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है, बड़ा जो डंडा है ना, ये प्लस है और ये छोटा माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस हमने बनाया पोटेंशियल, ये माइनस बनाया। इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। अब देखना यह है कि यहाँ पे होगा क्या जब हम इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे तब। तो देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम कंडक्टिंग वायर यूज़ कर रहे हैं, तो ये ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत है नहीं, वैसे मैं इंडिकेट कर रहा था। यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन शो कर देता हूँ। ठीक है, ताकि इनकी मूवमेंट आपको समझ में आए कि मूवमेंट हो कैसे रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, बिल्कुल बेसिक, एकदम मैं सीधे सीधे डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो बच्चों होगा क्या, देखो जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं किया, ठीक है, तो यार देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स विच विल force these electrons to move in a particular direction in this case when no potential difference is maintained। लेकिन होगा क्या यार, देखना ध्यान से, होगा ये ड्यू टू द रूम टेम्परेचर, ड्यू टू द रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन सम थर्मल स्पीड। ठीक है, ये ध्यान रखो, इसका मतलब समझ गए। ये स्टेटमेंट मैंने जैसे लिखा, आप लोगों को अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉन यहाँ रुके नहीं रहते, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं।
ठीक है, और वो मूव किसकी वजह से करते हैं? एनर्जी कहाँ से आती है उनके पास, बताओ जल्दी से। एनर्जी आती है रूम टेम्परेचर से, समझ रहे हो, रूम टेम्परेचर एनर्जी देता है उनको, ठीक है, और उस एनर्जी को थर्मल एनर्जी बोलते हैं, स्पीड जो आ रही है उसे थर्मल स्पीड बोलते हैं। लेकिन दूसरी बात देखना जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरी बात वो ये कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है बच्चों, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। क्या इंपॉर्टेंट बात है? इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मीनिंग आप निकाल पा रहे हो? इसका मीनिंग ये है कि पहले ये सोचो थर्मल वेलोसिटी आई कहाँ से? थर्मल वेलोसिटी आई रूम टेम्परेचर से, तो वो तो हमेशा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इवन जब मैंने बैटरी नहीं लगाई हुई है उस केस में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मूव कर रहे होंगे, उनका मूवमेंट चल रहा होगा, और उस मूवमेंट वो जो स्पीड आ रखी होगी उसको हम लोग थर्मल स्पीड बोल रहे हैं, थर्मल वेलोसिटी बोल रहे हैं, लेकिन इनका एवरेज जीरो होता है। इसका मतलब ये है यार कि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे होंगे, एंड दिस मेक्स एवरेज मूवमेंट जीरो, एवरेज मोशन जीरो रहता है। एंड ड्यू टू दिस एवरेज मूवमेंट जीरो वी गेट जीरो effective current. There will be no current in the absence of battery. Okay, but I am just trying to explain before you that in case of battery, in the case of absence of battery, electrons move, but their net movement, net or average movement remains zero, which shows no current, जिससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो करंट मूव करेगा, ना भैया, करंट मिलेगा ना। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि एवरेज मोशन जीरो है। बात आ रही समझ में? तो इसको ध्यान रखिएगा, और हमेशा एवरेज क्या करेंगे हम? थर्मल वेलोसिटी का जीरो करेंगे। इसमें एक और बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो क्या है देखो, वो ये है कि इन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स, in between any two successive collisions, electrons move in a straight line। ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है, और एक कंक्लूजन, ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि यार कोई भी कोलिजन, अब कोलिजन क्यों हो रहा होगा ये समझो। देखो यार, जैसे ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, अब भाग रहा है, मान लो सामने एक एटम पड़ गया, भाई एटम, इनका इस कंडक्टर का अपना कुछ लेटेस्ट स्ट्रक्चर होगा, उसमें एटम्स अपनी जगह बनाए हुए होंगे, फिक्स होंगे अपनी जगह पर, तो इलेक्ट्रॉन टकरा गया, आंखें थोड़ी ही इलेक्ट्रॉन की बच के निकल जाएगा, टकरा गया, टकराने पे कोलिजन हुआ, भाई टकराना मतलब कोलिजन, तो इससे क्या हुआ? विच रिजल्ट्स इनटू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है, फिर टक्कर हुई तो फिर चेंज हो गई, फिर टक्कर हुई तो फिर चेंज हो गई। इस तरह से क्या हो पा रहा है? देखो इस तरह से ना जिगजैग मोशन हो रहा है। बट एक चीज ध्यान दो कि कोई भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पर चलते हैं, ठीक है। और लास्टली मैं बोलूंगा कि यार जो मोशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रैंडम। रैंडम मतलब कोई भी किधर भी भागेगा, कुछ नहीं कह सकते कि कौन किधर जाएगा। एंड इसको बोल सकते हैं फॉलोइंग जिगजैग पाथ, ओके। तो ये आई थिंक पूरी बात आप लोगों ने समझ ली, क्लियर हो गई होगी। कुछ डाउट अगर रहेगा तो आप मुझे सेम डे जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो जस्ट आफ्टर दिस लेक्चर आप लोग मुझे मैसेज करोगे, जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है। कुछ भी डाउट अगर रहेगा तो